हमने अपनी पिछली वीडियो में तफसील से बताया कि इसराइल के पास बंकर बस्टर जैसे मौलिक हथियार मौजूद हैं। ये वो हथियार हैं जो ज़मीन के अंदर छुपे न्यूक्लियर तंसीबात को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। ये कोई आम बम नहीं, बल्कि ऐसे बम है जो ज़मीन को चीरते हैं, फिर अंदर घुसकर हट जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि दुश्मन के खुफिया प्रोग्राम को जड़ से उखाड़ना होता है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर इसराइल वाकई बंकर बस्टर हमला करे तो क्या ईरान के पास इस हमले को रोकने की सलाहियत मौजूद है? क्या S-300 डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या जेर जमीन मजबूत पनाहगाहें ईरान की हिफाजत के लिए काफी है? क्या ईरान वाकई तैयार है? ये सब कुछ सिर्फ सियासी बयानिए तक महदूद है। ईरान ने पिछली 2 दहाइयों में कई दफाई सिस्टम्स हासिल किए और बनाए, जिनमें S-300, टोर M1, बेवर 373 और मरसड शामिल है। इन सब का बुनियादी मकसद यही है कि अगर कभी हमला हुआ तो कम से कम बुनियादी न्यूक्लियर तंसीबात को बचाया जा सके। रूस से हासिल करदा S-300 PMU-2 ईरान का सबसे ताकतवर सिस्टम समझा जाता है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक और ये एक वक्त में 100 अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। लेकिन ये सिस्टम चंद अहम मुकामात जैसे नत्सन, फर्दो और तेहरान के अतराफ नस्ब किए। पूरे मुल्क के लिए ना कोई मुकम्मल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड मौजूद है और ना ही मुकम्मल रिडार कवर। ईरान के जनूबी हिस्से जहां से इसराइली तैयारे दाखिल हो सकते हैं, वहां रिडार्स कमज़ोर या गैर मौजूद हैं। मगरबी ईरान जो इराक की सरहद से मोहलिक है, वहां भी S-300 नस्ब नहीं, यानी ईरान का दिफाई निज़ाम सिर्फ अहम तंसीबात को कवर कर रहा है। मुल्क के बाकी हिस्से निस्बतन गैर महफूज है। ये सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, बल्कि मुंतशर और अलग थलग हैं। दुनिया में सिर्फ चंद ही ऐसे बम मौजूद हैं जिन्हें हकीकी मायनों में एंटी बंकर यानी जेर जमीन पनाहगाहों के कातिल कहा जा सकता है। इनमें GBU-28, GBU-57 और BLU-109 सबसे ज्यादा मशहूर है। इन बमों का वजन 5,000 से 30,000 पाउंड तक होता है। इनकी साख्त और नौ कितना मजबूत होता है कि ये कई मीटर जमीन या कंक्रीट तक घुस सकते हैं। बाज बम 60 मीटर गहराई में भी जाकर फट सकते हैं। ये F-15, B-2 या दीगर जदीद तैयारों से फायर किए जाते हैं, जो या तो स्ट्रेल्थ होते हैं या फिर इंतहाई बुलंदी पर परवाज करते हैं। ईरान की जो न्यूक्लियर तंसीबात है वो अगरचे मजबूत और जमीन के नीचे हैं, मगर बंकर बस्टर अगर दुरुस्त जाविये और वक्त पर गिराया जाए तो मुकम्मल तबाही यकीनी है। बंकर बस्टर को रोकने का वाहिद तरीका यही है कि रास्ते में उसे इंटरसेप्ट किया जाए, यानी या तो एयरक्राफ्ट को रास्ते में मार गिराया जाए या बम को हवा में ही तबाह कर दिया जाए। मगर S-300 के साथ असल मसला ये है कि वो स्ट्रेल्थ एयरक्राफ्ट, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स या एडवांस जैमिंग टेक्निक्स के सामने अक्सर बेबस हो जाता है। अगर रिडार ही दुश्मन को वक्त पर ना देख सके या उसे सही तौर पर आइडेंटिफाई ना कर सके तो मिसाइल सिस्टम बेकार हो जाता है। F-35 इसराइल के पास मौजूद है। ये एक जदीद तरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के जदीद तरीन फिजाई हथियारों में शामिल होता है। इसका रिडार क्रॉस सेक्शन एक छोटे परिंदे से भी कम है। इसमें ऐसे मवाद और डिजाइन इस्तेमाल होते हैं जो रिडार वेव्स को जज्ब या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ इसमें इंतहाई जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और GPS जैमिंग की सलाहियत भी मौजूद होती है। यानी अगर F-35 हमला करे तो S-300 के लिए इसको बर वक्त डिटेक्ट करना और टारगेट करना एक मुश्किल अमल ही नहीं, अक्सर नामुमकिन अमल भी बन जाता है। S-300 सिस्टम 1970 के सोवियत डिजाइन पर मबनी है। बाद में अपग्रेड जरूर हुआ, लेकिन स्टेल्थ जेट्स और मल्टी लेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसकी बुनियादी डिटेक्शन सलाहियत महदूद है। अगर इसराइल ने जैमिंग या डिकोय ड्रोन इस्तेमाल किए तो S-300 को कंफ्यूज करना और भी आसान हो जाएगा। इसी तनाजुर में हमें पाकिस्तान और भारत के हालिया तजर्बे को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के S-4 सिस्टम के खिलाफ ड्रोन स्वाम्स, डिकोय मिसाइल्स और GPS स्पूफिंग जैसे जदीद हरबे इस्तेमाल किए। नतीजा ये निकला कि S-400 जैसा जदीद तरीन दफाई निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर हमला नहीं रोक सका। रेडार बार बार कंफ्यूज हो रहा था। कई जगहों पर
सिस्टम्स ने असली और नकली अहदाफ में फ़र्क ही ना कर सका। अगर S-400 जो कि S-300 से कई गुना जदीद है, इस किस्म के जदीद हमले को ना रोक पाया, तो ईरान के पास S-300 के साथ कामयाबी की तवक्को रखना खतरनाक खुशफहमी होगी। इसराइल का मुमकिना हमला भी रवायती नहीं होगा। इसराइल की असल ताकत बमबारी में नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी फेज हमले हैं। सबसे पहले रडार, कंफ्यूजन और जैमिंग, ड्रोन्स, डिकॉय और जीपीएस स्पूफिंग के जरिए ईरान के सिस्टम को धोखा दिया जाएगा। फिर स्टेल्थ जेट्स मुख्तलिफ जावियों से एक साथ हमला करेंगे। इन हमलों में खास बात ये होगी कि दिफाई निज़ाम को कंफ्यूज करके असल वार को कामयाब बनाया जाएगा। इस दौरान बंकर बस्टर बम इंतहाई प्रिसिशन के साथ मतलूबा अहदाफ पर गिराए जाएंगे। ये पूरा ऑपरेशन चंद मिनट में मुकम्मल हो सकता है और ईरान के पास जवाबी रद्द अमल देने का वक्त ही नहीं होगा। ईरान की दफाई हिकमत अमली की सबसे बड़ी खामी इसका इंटीग्रेशन और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन की कमी है। S-300 एक आइसोलेटेड निज़ाम के तौर पर काम करता है। मुल्क भर में रडार कवरेज में खला मौजूद है। फ़ज़ाइया के पास जदीद जंगी तैयारों की कमी है और डिसीजन चेंज मैनुअल होने की वजह से रिस्पॉन्स में ताख़ीर होती है। अगर एक साथ कई सिमतों में हमला हो तो फैसला साजी और रिस्पॉन्स मज़ीद सुस्त हो जाता है। हमले की सूरत में 3 मुमकिना मंजरनामे सामने आते हैं। पहला, ईरान S-300 से चंद बंकर बस्टर्स को रोक लेता है, मगर कुछ बम अपने हदफ तक पहुंचकर तनसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, इसराइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से पूरा सिस्टम मफलूज कर देता है और तमाम बंकर बस्टर्स कामयाब हो जाते हैं। तीसरा, हमले के बाद ईरान किसी न किसी सूरत में प्रॉक्सिस या बराह रास्त रद्द अमल के जरिए खत्ते में जंग को फैला सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान बंकर बस्टर को रोक सकता है? इसका जवाब हकीकत पर मबनी एक सादा नुक्ता है। अगर S-400 जैसे जदीद निज़ाम को फेल किया जा सकता है, तो S-300 की कारकर्दगी के बारे में कुछ फहमी रखना खुद फरेबी हो सकती है। ईरान को सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि अपने पूरे दिफाई निज़ाम को जदीद, मजबूत और तेज़ रद्द अमल के काबिल बनाने की भी ज़रूरत है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि हम ना तो ईरान के साथ ये सब कुछ हो, ना ही ये वीडियो किसी ख्वाहिश, तासुब या बयानिए पर मबनी हो। ये सिर्फ और सिर्फ दस्तयाबी मालूमात, टेक्नोलॉजी और हालिया वाक़यात की रोशनी में एक तज़किया है। S-300 की कारकर्दगी के बारे में खुशफहमी रखना खुद फरेबी हो सकती है। ईरान को सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि अपने पूरे दफाई निज़ाम को जदीद, मरबूत और तेज़ रद्द अमल के काबिल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि हम ना तो चाहते हैं कि ईरान के साथ ये सब हो और ना ही ये वीडियो किसी ख्वाहिश, तासुब या बयानिए पर मबनी है। ये सिर्फ और सिर्फ दस्तयाब मालूमात, टेक्नोलॉजी और हालिया वाक़यात की रोशनी में एक तज़किया है, ताकि सब समझ सकें कि आज की कमज़ोरी कल कितना बड़ा नुकसान बन सकती है। आपकी क्या राय है? हमें इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।